ये देखो नोट, हाँ। ये रहा शेर, हाँ। ये हमारा स्तंभ, इसको तोड़ा गया, इसको नष्ट किया गया, इसका अपमान किया गया। अब इस कागज और इस पेपर में क्या फर्क है? इस पर ये छपने का नहीं फर्क है, इस पर आरबीआई का शेर का कागज तो ये भी मोटा है, बढ़िया है, मजबूत है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें यही फर्क है, शेर के स्तंभ का फर्क है। हर सिक्के में ये लोहा हो सकता है, स्टील हो सकता है, गोल गोल छल्ले काट के चलेगा, केवल ये शेर, ये चीजें ये है। हर सिक्के पर 2 रुपए पे भी, 1 रुपए पे भी, 10 रुपए पे भी, 20 रुपए पे भी, 200 पे, 500, ये लगा हर तो नोट इसकी पर कीमत 200 और इसकी कीमत 50 पैसे। हाँ। 50 पैसे फोटो स्टेट के बाद, नहीं तो 10 ही पैसे कॉपी। तो ये चीज जो है हमारे देश के लिए है, ये मान सम्मान के लिए है। जो इसका अपमान किया गया है वो बर्दाश्त नहीं होगा और इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो मानी सर्वोच्च न्यायालय के इस ऊपर है तो धर्म तो जय जहां लिखा है वहां भी शेर बना हुआ है, वहां भी शेर का, भारत के संविधान के ऊपर लिखा है सबसे पहले शेर हमारा बना हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है और वो राजा अशोक से चली हुई परंपरा है। ये बिहार का भी अपमान है, राष्ट्र का भी अपमान है, राष्ट्रद्रोह भी है और भारत के संविधान का भी अपमान है। और इसके खिलाफ अवश्य राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्य होना चाहिए और एनआईए को जांच करने चाहिए। भारत का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है जो जेब में करेंसी नोट लेके पहुंच रहा हो और वो इसके अशोक स्तंभ को भी नष्ट करे, उसको नष्ट करे। इसलिए इसमें एनआईए जांच होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, और वो जिस तरह के धार्मिक नारे के साथ तोड़ा गया है, तो धार्मिक प्रतीक चिन्ह तो था नहीं। अल्लाह अकबर की मस्जिद भी नोटों से ही बनती है। इसी करेंसी नोट से सीमेंट आता है, सरिया आती है, बदरपुर आता है, रोड़ी आती है, ईंटें आती हैं। अगर यही करेंसी नोट मिस्त्री को, राजमिस्त्री को ना दिए जाए, ठेकेदार को, तो और कागज के नोटों से बनाएगा नहीं कोई ये। तो इसमें जो चीज है कि वो ऐसा तो कई देशों में तो गणेश जी का फोटो लगाया जाता है नोट पे। पहले गणेश लक्ष्मी का ही होता था पहले। चलो गणेश लक्ष्मी को आपने धर्मनिरपेक्षता का देके हटा दिया, चलिए कोई बात नहीं, गणेश जी हो सकते सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के रक्षक हो, लेकिन ये अशोक स्तंभ भी अगर हटाएगा इसका मतलब हमारा संविधान हटाया जा रहा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट हटाई जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री का कार्यालय हटाया जा रहा है, हमारे राष्ट्रपति भवन को हटाया जा रहा है, हमारे गवर्नर हाउस को हटाया जा रहा है, हमारे गवर्नर की गाड़ियों को हटाया जा रहा है और हमारे मस्जिद में लगाने की जरूरत क्या थी? मस्जिद बनती है इसी से, नोटों से ही तो बनती है, इसलिए लगा, जब लगा था तब लगा था, तब लगाया था इसलिए कि मस्जिद राष्ट्र का प्रतीक है, तब लगाया था बचने के लिए, और अब ऐसा कर रहे हैं तो सरकार भी इसकी जिम्मेदार। और ये कार्य केवल साधारण धाराओं वाला नहीं है, ये कारण जिसने भी किया है, जिसने भी हमारे देश के धार्मिक संस्थान में से अशोक स्तंभ को तोड़ा है, विनिष्ट किया है, खुर्द-बुर्द किया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसे संगठन, ऐसे साथी राष्ट्रद्रोह की जिम्मेदारी है और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कठोर दंड मिलना चाहिए। और जो सपोर्ट कर रहा है, जो ऐसे कुकृत्य की सपोर्ट कर रहा है, अशोक स्तंभ की तोड़ने की जो सपोर्ट कर रहा है, उसको भी कठोर दंड मिलना चाहिए। एनएसए लग सकता है उस भीड़ पर लगना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकालकर लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनकी सीडीआर लेनी चाहिए और उन पर ये राष्ट्रद्रोह का, अगर ये सिलसिला अभी तो दरगाह से शुरू हुआ, अभी तो जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ, श्रीनगर, अगर ये सिलसिला जो हमारे आतताई हैं, जो हमारे आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले आस्तीन के सांप हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी का खाते हैं, इसी में गाते हैं, इसी में सोते हैं, इसी में शादी ब्याह और बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सरकार ने सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया तो फिर आगे समस्या बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, पूरे देश में फैल सकता है ये मामला? क्यों नहीं फैल सकता? देख रहे हैं लोग, समझ रहे हैं लोग कि ऐसे तोड़ा गया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम लोग खड़े हैं, यहाँ भी अशोक स्तंभ हमारा मान्य है, राष्ट्रपति भवन है, संसद है, हमारे हर टिकट पर अशोक स्तंभ लगा होता है,
पैसों पे लगा होता है, हर करेंसी पे लगा होता है, हर सिक्के पे लगा होता है, हर संवैधानिक संस्थान पे लगा होता है, हर मंत्रालय पे लगा होता है, हर मुख्यमंत्री के यहाँ लगा होता है, हर महामहिम गवर्नर की गाड़ी पे लगा होता है, महामहिम राष्ट्रपति की गाड़ियों पे लगा होता है। सब जगह अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्र का प्रतीक है, देश का प्रतीक है। ये तोड़े जाने का मतलब आप राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तोड़े का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। इस तोड़े का मतलब हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सबको कठोर से कठोर कार्रवाई करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो धार्मिक संस्थान थी, वहाँ जरूरत ही नहीं थी राष्ट्रीय चिन्ह की, वो दरगाह में मस्जिद में लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये धार्मिक संस्थान में जब जेब नोटों से भर के लेके जाते हैं, खैरात लेते हैं, चंदा लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, रसीदें काटते हैं, पैसे लेते हैं, उसमें भी तो करेंसी नोट 10 के सिक्के के भी करेंसी नोट पे बना हुआ है, स्तंभ बना, उसे क्यों आवश्यकता है? उसे भी हटाओ, उसे भी छोड़ो। हर जगह मंत्रालय में लाभ लेते हैं, धार्मिक संस्थानों के लाभ लिए जाते हैं, ट्रस्ट के लाभ लिए जाते हैं, एसडीएम ऑफिस का लाभ लिया, एडीएम ऑफिस का, डीएम ऑफिस का, विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ये लाभ तो फिर लेते हैं। दरगाह में पैसे भी नहीं जाने चाहिए, मतलब पैसे भी नहीं जाना चाहिए, और जो नोट जेब में रख के जा रहे हैं वो पैसों की एंट्री नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो बाहर निकाले जाने चाहिए और उनके बाहर जमा हो जाना चाहिए। जो अशोक स्तंभ का अपमान कर रहा है, उसके साथ असंसदीय गैर कानूनी व्यवहार कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार भी कह रही है कि नहीं ये ऐसी बात नहीं, धार्मिक वो तस्वीर कोई नहीं लगा सकता, वो पैगंबर मोहम्मद और अल्लाह की अशोक स्तंभ याद रखिए कभी धार्मिक तस्वीर नहीं है। वो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब धर्मों को लेकर चलता है। अशोक स्तंभ सर्व धर्म संभाव रखता है। अशोक स्तंभ किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है। अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, हमारे राष्ट्र की संपन्नता है, हमारे राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र हित के लिए दर्शाता है। कोई जाति हो सकती है, कोई धर्म हो सकता है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा सब कुछ अलग हो सकता है, रंग रूप जाति सब अलग हो सकता है, लेकिन हमारा अशोक स्तंभ और हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा संविधान एक था, एक है और एक रहेगा। और जब भी उसका अपमान होगा तो हम लोग, यानी वो धार्मिक तो है नहीं, तो फिर उसको उस मूर्ति, अच्छा बड़ी संख्या में जो पुरुष है वो भी और महिला बुर्के वाली भी वो भी तोड़ रही है। देखिए, महिला हो पुरुष हो, देश के नागरिक हैं। ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्र के द्रोह है। और इस पर वहां के मुख्यमंत्री को भी, उमर अब्दुल्ला साहब, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला साहब, सबको एकजुट होकर बोलना चाहिए। और जो नहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून का रासुका और एनएसए दर्ज करे और गृह मंत्रालय उस कार्रवाई को अपने अधीन ले और उसकी जांच एमएचए से कराई जाए और एनआईए से जांच होनी चाहिए। हमें तो ये लग रहा है ये भारत का कोई व्यक्ति नहीं तोड़ सकता, भारत का रहने वाला नहीं तोड़ सकता। इसमें भी इसकी साजिश है, फंडिंग हो रही होगी, पैसे दिए जा रहे होंगे, पैसे मिल रहे होंगे कि भारत सरकार को अस्थिर करो, भारत सरकार में अस्थिरता पैदा करो। अशोक स्तंभ को तोड़ने के लिए फंडिंग हो रही होगी, उन सोर्सेस का भी पता लगना चाहिए। अच्छा। और उनके खिलाफ इसके पीछे साजिश भी हो सकती है, साजिश भी, षड्यंत्र भी, विदेशी साजिश भी हो सकती है। इसीलिए इस केस की जांच एनआईए को करना चाहिए। और इसमें भारत का कोई व्यक्ति जो नोटों को रख रहा है, जो रुपयों को रख रहा है, जो हर समय पैसों को रख रहा है, वो कैसे कर सकता है? हर एक नोट पर देखिए आप, किसी भी नोट पर देखिए ना, ये देखिए अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, हर नोट पर अशोक स्तंभ है, हर नोट पर अशोक स्तंभ है, हर नोट पर अशोक स्तंभ है। ये क्या मतलब होता है? ये इसको निकाल देंगे कोई? आप निकालिए क्या कोई? इसे निकाल देंगे कोई? इस अशोक स्तंभ को कोई निकाल देगा? इस चिन्ह को कोई हटा देगा? कोई किसी तरह से हटा देगा। सिक्कों पर भी हर एक पर भी हर एक जगह है, तो उसको कैसे आप बदल सकते हैं? कोई भी आप लीजिए, इसको क्या हटा दोगे? मुझे ये बताइए, इस सिक्के को आप हटा देंगे, इस सिक्के को जेब से फेंक देंगे, इस सिक्को हर सिक्के पे ये देखिए, 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक, 500 रुपए हर तक, एक पर देखिए, 20 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, हर चेंज पर है, ये हर जगह है, हर सिक्के पर है अशोक स्तंभ। तभी तो ये मुद्रा है, तभी ये मुद्रा लोहा है, ये स्टील है, लोहा। कौन पूछ रहा है? इस कागज को कोई 2000 का नोट और 500 का नोट बना लेता था। कागज में अंतर, इसको कागज में अंतर, मोहर लगती है, उस पर आरबीआई की मोहर लगती है, उस पर शेर की मोहर लगती है, तब हमारी वो करेंसी बनती है और पूरी दुनिया में जाती है। हमारे पूरे दूतावासों का महत्व, पूरी दुनिया में दूतावास फैले हुए, उनमें शेर का मोहर लगी हुई है, उनमें शेर का खड़ा हुआ है।
स्टैचू पूरा। तो इस तरह से अशोक स्तंभ है, ये भारत सरकार भी अपमान नहीं, ये हमारी विरासत का अपमान है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का अपमान है, जहां से अशोक का स्तंभ आया। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि इस तरह से अशोक चिन्ह को तोड़ना और उसको लेकर फिर जायज भी ठहराना, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोह का केस बनता है, और जो लोग इसमें शामिल थे उन पर एनएसए लगाया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जी बताएं। नमस्कार।